स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं वर्किंग ऑफ द सेल, यानी कि हम डैनियल जो सेल है उसकी हमने कंस्ट्रक्शन पढ़ी थी लास्ट वीडियो में। तो अब जो है उसकी वर्किंग का जो तरीक़ाकार है उसको स्टडी करेंगे हम, ठीक है। सो वर्किंग ऑफ द सेल, द जिंक मेटल हैज़ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स मोर रेडिली दैन कॉपर। एज अ रिजल्ट ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट जिंक इलेक्ट्रोड. The electrons flow from zinc electrode through the external wire in a circuit to copper electrode. So these electrons are gained by the copper ions of the solution and copper atoms deposit at the electrode. The respective oxidation and reduction processes going on at टू इलेक्ट्रोड्स। स्टूडेंट्स वर्किंग ऑफ द सेल में ये बताया जा रहा है ना कि जिंक मेटल में कॉपर मेटल से ज़्यादा तेज़ी से इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज करने का ट्रेंड पाया जाता है, ठीक है। यानी कि जो जिंक मेटल है वो तेज़ी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है एज़ कंपेयर टू कॉपर, ठीक है। अब यही रीज़न है, इसी वजह से जो जिंक इलेक्ट्रोड्स पर ऑक्सीडेशन होती है, ये थोड़ा सा पीछे मैं आप लोगों को ले चलता हूँ ये फिगर पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैंने आपको बताया था कि एनोड पर जो है वैसे पीछे जो हमने सेल्स पढ़े उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन यहाँ पर जो है उसके उलट है। एनोड पर यहाँ पर जो है वो नेगेटिव चार्ज है जबकि कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज है। तो उसकी एक रीज़न ये भी है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है वो मेड अप ऑफ जिंक है, यानी कि जिंक का बना हुआ इलेक्ट्रोड है। सो जिंक मेटल ये जो अभी हमने स्टडी की है बात की, ये टेंडेंसी क्या है इसकी, ये जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है एज़ कम्पेयर टू कॉपर, ठीक है। सो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है ये लूज करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो एक्सटर्नल सर्किट के ज़रिए मूव करते जाते हैं और कैथोड की जानिब मूव करते हैं और कॉपर की जानिब जाते हैं, ठीक है। यानी कि जिंक से कॉपर की जानिब मूव कर रहे हैं। ये एरो हेड जो साइन है ये यही शो कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, सो इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी लूज़ कर जाता है। तो हमने पीछे क्या पढ़ा हुआ है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको यूँ समझेंगे कि लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिलीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिस्चार्जिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है कि द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड थ्रू द एक्सटर्नल वायर इन अ सर्किट टू कॉपर इलेक्ट्रोड, यानी कि वो कॉपर इलेक्ट्रोड पर जाके डिपॉजिट हो रहे हैं एक एक्सटर्नल वायर के ज़रिए, ठीक है। सो इस वजह से यहाँ पर ये जैसा कि मैंने बताया था कि एज अ रिज़ल्ट ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट जिंक इलेक्ट्रोड। यहाँ पर ऑक्सीडेशन इसी वजह से हो रही है और ऑक्सीडेशन होने की वजह से यहाँ से लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसी वजह से यहाँ पर जो है वो नेगेटिव का साइन भी है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रोड से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्सटर्नल सर्किट के ज़रिए कॉपर इलेक्ट्रोड की जानिब जाते हैं। ये बात हम पढ़ चुके हैं कि वो जिंक से कॉपर की जानिब मूव कर रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब सॉल्यूशन के कॉपर आयंस इन इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करके इलेक्ट्रोड पर जमा होते रहते हैं। फिर चलते हैं फिगर की जानिब। यहाँ पर यहाँ पर इसकी बात हो रही है, ठीक है। क्या होता है यहाँ पर इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन जो है वो बैरूनी सर्किट के ज़रिए, ये जो एक वायर सी लगी हुई है, ठीक है, इसको आप कंसीडर करें कि एक्सटर्नल सर्किट लगा हुआ है, ठीक है। अब इसकी मदद से जो जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वो कॉपर गेन कर रहा है, यहाँ पर जाके वो डिपॉजिट हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं। अब सॉल्यूशन के कॉपर आयंस इन इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करके इलेक्ट्रोड पर जमा होते रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब दोनों इलेक्ट्रोड्स पर रिस्पेक्टिव यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के जो प्रोसेस हैं वो जारी रहते हैं। यहाँ पर यही बात हमें बताई गई है कि द रिस्पेक्टिव ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेसेस गोइंग ऑन एट टू इलेक्ट्रोड्स आर एज फॉलोज। अब ऑक्सीडेशन हो रही है किस पे, यहाँ पर जैसा कि हमने देखा ऑक्सीडेशन हो रही है एनोड पर और रिडक्शन कहाँ पे हो रही है, कैथोड पर, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा हुआ है एनोड पे।
यानी कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो इसी तरह कैथोड पर क्या है, कैथोड पर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इसी तरह हमारे पास अभी देखते हैं एनोड पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है हमारे पास। एनोड पर हमारे पास जो इलेक्ट्रोड है वो मेड अप ऑफ जिंक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, जिंक एटम है। अब ये रिएक्टेंट में हमारे पास, तो प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है कि जिंक आयंस है, प्लस यहाँ पर ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है। सो प्रोडक्ट में, जैसा कि पहले भी मैंने बताया, प्रोडक्ट में इलेक्ट्रॉन बनने का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये जो जिंक है। सो इलेक्ट्रॉन जब लूज कर रहा है तो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सो हम क्या कहेंगे कि एनोड पर क्या प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। इसी तरह हम बात करते हैं कि कैथोड पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है। हमारे पास कॉपर आयंस है और यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए थे जिंक ने, यहाँ पर एक्सेप्ट हो रहे हैं, कॉपर जो है इनको एक्सेप्ट कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स को। तो हमारे पास प्रोडक्ट में क्या आ गया, कॉपर एटम। ओवरऑल गैल्वानिक रिएक्शन इज द सम ऑफ दीज 2 हाफ सेल रिएक्शंस, यानी कि ओवरऑल जो इसका रिएक्शन है, जो कि अभी तक हमने पढ़ा है, गैल्वेनिक रिएक्शन जो है इन दोनों हाफ सेल्स रिएक्शंस का जो है वो मजमुआ होता है। हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट में जिंक प्लस कॉपर आयंस, प्रोडक्ट में हमारे पास क्या बना है, इनको सिंप्लीफाई करने के बाद, ठीक है, मैथमेटिकल वाले ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे। हमारे पास जिंक आयंस प्लस कॉपर एटम की फॉर्म में हमारे पास ये ओवरऑल गैल्वेनिक का जो रिएक्शन है ये आ जाता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ redox reaction, electric current is produced. The batteries which are used for starting automobiles, running calculators and toys, and to lift the bulbs work on the same principle. So इसका मतलब है कि redox reaction के नतीजे में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब गाड़ियाँ स्टार्ट करने, कैलकुलेटर वगैरह और खिलौने वगैरह चलाने और बल्ब को जलाने के लिए इस्तेमाल होने वाली जो बैटरीज हैं वो इसी बेस पर काम करती हैं, यानी कि वो इसी रूल पर चलती हैं, इसी असूल पर काम करती हैं, ठीक है। तो ये तो थी हमारे पास वर्किंग ऑफ डैनियल सेल। तो अब जो हमने दोनों सेल्स पढ़े हैं, लास्ट जो डेज का लेक्चर था, लास्ट डे लेक्चर था हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जो आज का हमारा लेक्चर था वो गैल्वानिक सेल था। उनमें कंपैरिजन किया गया है 3-4 पॉइंट्स में, उनको हम डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ 1 कंप्लीट सेल कनेक्टेड टू अ बैटरी, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने ये पढ़ा है कि ये एक पूरे मुकम्मल सेल पर मुश्तमिल होता है जो कि बैटरी से जुड़ा हुआ होता है। इसके अपोजिट गैल्वानिक सेल में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ सेल्स कनेक्टेड थ्रू अ साल्ट ब्रिज, यानी कि ये तो आज ही हमने पढ़ा, ये 2 हाफ सेल्स पर मुश्तमिल होता है जिनको साल्ट ब्रिज के ज़रिए जोड़ा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, एनोड हैज़ पॉजिटिव चार्ज वाइल कैथोड हैज़ नेगेटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि कैथोड पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। गैल्वेनिक सेल में इसके जो है वो अपोजिट होता है, वो क्या होता है कि एनोड हैज़ नेगेटिव चार्ज वाइल कैथोड हैज़ पॉजिटिव चार्ज। स्टूडेंट्स ये बहुत सिंपल है, ये आज ही हमने पढ़ा है, उसकी रीज़न मैंने आप लोगों को बताई है कि एनोड पर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है गैल्वेनिक सेल में, जबकि कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये आपने उलट नहीं लिख देना कि अगर टेस्ट वगैरह में आए या पेपर में आए, तो अगर गैल्वेनिक का इलेक्ट्रोलाइटिक में नहीं लिख देना, इलेक्ट्रोलाइटिक का गैल्वेनिक में नहीं लिख देना। इस तरह नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, तब्दील किया जाता है, ठीक है। जबकि गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, इसके अपोजिट केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज करंट इज यूज्ड फॉर अ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टू टेक्स प्लेस, यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन के लिए करंट इस्तेमाल किया जाता है, जबकि गैल्वेनिक में क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस स्पॉन्टेनियसली एंड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन खुद ब खुद होता है और उसके नतीजे में करंट पैदा होता है।